हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और इंटरनेट बैंकिंग की सेकेंड क्लास लेकर आ गया हूँ। आज के इस क्लास में 25 MCQ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और यह वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, HDFC बैंक का टैगलाइन क्या होता है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड लोकल बैंक, हम हैं ना। तो HDFC बैंक का टैगलाइन आपका होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। HDFC बैंक का टैगलाइन होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, SBI बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक आपका SBI बैंक है। कौन सा है? SBI बैंक। ऑप्शन सी सही है। सेकंड का सी सही है। SBI बैंक आपका भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी UPI दोनों का विलय किस बैंक में हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इंडियन बैंक में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ऑप्शन ए सही है। 3 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार अलग हुआ है? किस प्रकार अलग है? यह सरकारी बैंक है। ऑप्शन बी, यह कृषि एवं ग्रामीण शाखा को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति को अपने लाभ से अधिक महत्व देता है। या ऑप्शन डी, जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि कार्य करते हैं। तो स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से इसलिए अलग है क्योंकि जहां पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां पर रिजर्व बैंक के एजेंट या फिर उसके प्रतिनिधि कार्य करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, 4 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया है? 1 अप्रैल 1935 से, 1 जनवरी 1949 से, 1 जुलाई 1950, 6 अक्टूबर 1956। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट किया है। कब से? 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट कर दिया। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्याओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 12%, 18%, 36%,
या 48%। तो देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या और वाणिज्यिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या का लगभग 18% है। कितना है? 18%। ऑप्शन बी सही है, 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 से, अप्रैल 1988 से, अप्रैल 1989 से, या फिर अप्रैल 1990 से? तो केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 7 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1990 में, या फिर 1992 में? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में, 1985 में। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 8 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर में बनाने की सिफारिश यानी संस्तुति की थी? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 या 5? तो नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर में बनाने की सिफारिश की थी। कितने स्तर में? 4 स्तर में। कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं। पहला है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर 3 या 4, 3 या 4 बड़े बैंक रखे गए हैं, बड़े बैंक रखे गए हैं। जिसमें एसबीआई को भी शामिल किया गया है। एसबीआई सहित है। और सेकंड हो गया, सेकंड होगा आपका उसके नीचे उसके नीचे 8 या 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकें हैं, राष्ट्रीय बैंक हो गई। सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है? थर्ड में क्षेत्रीय बैंकों को रखा गया है, क्षेत्रीय बैंक हो गई। फोर्थ में आपकी हो गई सबसे नीचे आपकी कृषि से संबंधित ग्रामीण बैंक हो गई। ये आपके 4 स्तर हो गए। नरसिम्हन समिति के अनुसार आपके ये 4 स्तर हो गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 9 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? नरसिम्हन समिति ने, रंगराजन समिति ने, खुसरो समिति ने, या फिर फेरवानी समिति ने? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश खुसरो समिति ने की थी। किसने? खुसरो समिति। ऑप्शन सी सी सही है। 10 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाबार्ड।
ऑप्शन सी सही है, 11 का सी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड है एक, ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, एक वित्तीय संस्था, एक बीमा निगम, या केंद्रीय सरकार का एक विभाग। तो नाबार्ड आपका राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक है। ऑप्शन ए सही है, 12 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? जर्मनी का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूके का, या फिर फ्रांस का? तो फेडरल रिजर्व बैंक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ का केंद्रीय बैंक है? यूएसए का, अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक्जिम आयात निर्यात हेतु, आरबीआई बैंकों का बैंक है, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त बैंक है, एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय मदद। तो इसमें सही ऑप्शन डी, एफसीआई आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 14 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 26%, 33%, 49%, या फिर 74%? तो निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, अधिकृत 49% विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने विदेशी बैंकों को दिया है। ऑप्शन सी सही है, कितने? 49%, 15 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आईबीए से तात्पर्य है, यानी आईबीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, इंडियन ब्यूरो क्रेडिट एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो आईबीए का फुल फॉर्म इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है। क्या होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी सही है, 16 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, या फिर 500 करोड़ रुपए? भारत में यदि कोई आप निजी बैंकों की स्थापना करना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितनी? 500 करोड़। ऑप्शन डी सही है, 17 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन सुधार संबंधी? तो नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। बैंकिंग के संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को इसने सुझाव दिया था। ऑप्शन सी सही, 18 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, बीसीसीआई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड? तो बीसीसीआई आपका भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है। क्या है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपका बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। 19 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, मुख्यालय विदेश में है, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय है उन बैंकों से जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। कहाँ पे? भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में, 1956 में, 1964 में, 1969 में। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। तो 21 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है जीआईसी, एलआईसी, एसबीआई या यूटीआई? तो जीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? गारंटी गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये आपका जीआईसी का फुल फॉर्म हो गया। एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ये आपका एलआईसी का फुल फॉर्म हो गया। एसबीआई का तो सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। यूटीआई का आपको फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। ये आपका यूटीआई का फुल फॉर्म हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था आपका यूटीआई है। कौन सा? यूटीआई। ऑप्शन डी सही है, 22 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? जीआईसी, एलआईसी, एसबीआई या फिर यूटीआई? तो भारत में सबसे पहले एसबीआई ने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। किसने? एसबीआई ने। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948, 1950, 1956 या 1964? तो भारतीय जीवन निगम बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन 25। क्वेश्चन है, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो साधारण बीमा निगम के अधीन आपकी 4 कंपनियां कार्यरत हैं। कितनी? 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 का बी सही है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।